श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री विष्णवे नमः। पौष माह अर्थात जनवरी महीने में पुत्रदा एकादशी आ गई है। इस दिन पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कई उपाय हैं, वही आप सभी को बताना समझाना चाहूँगी। साथ ही यह भी जानेंगे कि एकादशी के व्रत को आपको कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वीडियो में संपूर्ण रूप से आपको जानकारी प्राप्त होगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिए, समझिए। और ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति जिन्हें जो है संतान उत्पत्ति की दिक्कत है या पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर करना उनके लिए कई सारे लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पुत्रदा एकादशी जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इस दिन व्रत करने से व्रती को संतान स्वरूप में पुत्र की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत का तो अपने आप में विशेष महत्व है ही। यह एकादशी पुण्य प्रतापी है और सब कार्य को सफल बनाने वाली, रोग दोष कष्ट का नाश करने वाली होती है। 2024 में कब किया जाएगा पुत्रदा एकादशी का व्रत? पौष माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होगी 20 जनवरी को संध्या काल में 7:26 से शुरू हो जाएगी। भक्तजनों, 21 जनवरी की शाम में 7:26 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जो गृहस्थ जन है वह 21 जनवरी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे। ठीक है, 21 जनवरी को व्रत किया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को 7:14 से 9:21 के आसपास आप सभी अपने व्रत को खोल लीजिएगा, पारण कर लीजिएगा। ठीक है, दशमी से ही एकादशी व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं, आप सभी जानते होंगे। ऐसे में गुरुजी कहते हैं आप सभी को सबसे पहला उपाय करने के लिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है, जब वह साधारण स्वरूप में थे, श्री कृष्ण स्वरूप में श्री हरि विष्णु थे, तब उन्होंने इस उपाय को किया था। आप भी कर सकते हैं। बहुत लंबा समय हो गया है, आपको संतान नहीं हो रही है, पुत्र प्राप्ति में भी दिक्कत हो रही है, तो इस सिद्ध उपाय को आप कर सकते हैं। इन उपायों को आप गुरुजी के मुख से भी ये सुनेंगे तो सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय मेरे चैनल पर नहीं बताए जाते हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप सभी सबसे पहले व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है। इस दिन व्रत करने की कोशिश करें, ज़्यादा फल देने वाला होगा। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से उपाय जरूर से कीजिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जैसा कि श्री हरि विष्णु को दिन समर्पित होता है, तो पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा। अब घर के ही मंदिर में आप सभी को एक उपाय करना है। आप सभी को जो है श्री हरि विष्णु के समक्ष एक दीपक लगाना है। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। उसके बाद आप सभी संकल्प के तहत पार्थिव शिवलिंग का पूजन, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी पार्थिव शिव का पूजन किया था, जिसके प्रताप से उन्हें जो है संतान स्वरूप में पुत्र की प्राप्ति होती थी। ऐसे में आप सभी भी संकल्प के तहत महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाएं। माटी का छोटे से पिंड स्वरूप में आप सभी घर पर पिंडी स्वरूप में बनाएं और सबसे पहले एक बेलपत्र रखें, उसके ऊपर जो है पार्थिव शिवलिंग माटी का बनाएं। और सबसे पहले आप सभी जो है प्रार्थना करें, संकल्प लें। एक चावल अपने हाथ में, थोड़ा सा चावल और पुष्प ले दाहिने हाथ में, और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी के निमित्त इस मन की कामना के तहत, जैसे संतान प्राप्ति की कामना है, तो मुझे संतान प्राप्ति के लिए मैं आज आपका विशेष पूजन करने जा रही हूँ। आज विशेष दिन में इसका मुझे उचित फल दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और पंचामृत से अभिषेक कराएं। विधि विधान से पति पत्नी साथ में पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग के साथ में पूजा का एक अलग विधान है। इसके बाद जो है विधि विधान से पूजन कर, सरल से मंत्रों का जाप कर कर आप पुत्र प्राप्ति का प्रथम उपाय सरल सा कर सकते हैं। दूसरा उपाय इस तरह से है, जो काफ़ी सरल है। गुरुजी कहते हैं आप सभी 2 बेलपत्र लीजिए। पति पत्नी मंदिर जाते हैं एक साथ तो अति उत्तम है, नहीं तो अकेले जो है पति भी इस उपाय को कर सकते हैं या पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। आप सभी को एक कटोरी में दूध की बनी हुई खीर ले जानी होगी शिव मंदिर में। 1 कटोरी में गौ माता का घी। ठीक है, अभी से पहले वीडियो बना रही हूँ, प्रबंध कर लीजिएगा घी इत्यादि का। आप सभी 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में दूध चढ़ाने से महादेव के शिवलिंग में आप सभी जानते होंगे परम सुख की प्राप्ति मिलती है, परंतु खीर का भोग लगाने से अद्भुत सुख प्राप्त होता है। तो आप सभी को
1 कटोरी में गौ माता का घी, 1 कटोरी में दूध से बनी हुई खीर शिव मंदिर लेकर जानी है। इस दिन आप शिवलिंग पर दूध जरूर से चढ़ाएं। संभव हो तो यह उपाय आपको शिव मंदिर में ही करना है, क्योंकि अभिमंत्रित शिवलिंग है और तत्काल फलों की प्राप्ति होती है। शिव मंदिर में आप शिवलिंग का विधि विधान से पूजन करें, जो है पंचामृत से महादेव को अभिषेक कराएं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो कि अपने आप में विशेष होता है। फिर एक शुद्ध जल का लोटा डालें और साथ ही शिवलिंग जो है विधि विधान से पूजने के बाद दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद महादेव को पवित्रदा एकादशी जिसे कहा जाता है, पुत्रदा एकादशी जिसे कहा जाता है, उस दिन आपको उपाय करने के लिए घी और जो खीर का आपको भोग जरूर से लगाना है। उसके बाद झोली पसारनी है कि हे महादेव, आज मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से आपको यह विशेष चीज का भोग लगाया है, ऐसी प्रार्थना करें और अपने मन की बात महादेव से कहें। उसके बाद 2 बेलपत्र आपको शिव पर जरूर चढ़ानी है। कितनी बेलपत्र चढ़ानी है? 2 बेलपत्र आपको चढ़ानी है। मनोकामना बोलनी है, कष्ट पीड़ा बोलनी है। उसके बाद प्रार्थना करके प्रसाद के रूप में दोनों बेलपत्र को अपने साथ घर ले आएं। ठीक है, घर ले आए दोनों बेलपत्र को अपने साथ। उसके बाद जो है आप सभी एक बेलपत्र तो जो महिला गई है या पुरुष गया है तो शिव मंदिर की चौखट पर ही बैठकर आप सभी बड़े प्रेम पूर्वक से ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। दूसरी जो बेलपत्र आप लाए हैं अपने घर पर अपने पति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से खिला दीजिए। फिर देखिए क्यों आपको भगवान के स्वरूप में, किस रूप में विश्वास से करेंगे तो क्यों नहीं देंगे। मेरे महादेव सब भक्तजनों को देते हैं तो आपको भी जरूर से देंगे। तो इस शुद्ध उपाय को अपने आप में एक बार करके देखिएगा, जीवन में बदलाव आपके आना ही है। तो इस उपाय को कर देखिएगा, चाहे तो प्रथम उपाय करें, चाहे तो यह दूसरा उपाय करें, परंतु कीजिएगा, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर से होगी। बात हो गई 2 उपाय की, बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय गुरुजी कहते हैं पति पत्नी और उनका बच्चा। ठीक है, ब्राह्मण पति पत्नी इस दिन चुनाव करने हैं, इसका ध्यान रखिए। ब्राह्मण पति पत्नी और उनके बच्चे को खीर जो है आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से खिला देते हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा दे देते हैं, उनके चरण स्पर्श कर लेते हैं और उनकी जूठी खीर थोड़ा सा पति पत्नी ग्रहण कर लेते हैं तो आवश्यक रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी है। तो 3 उपाय, एक उपाय चुनकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप करने का प्रयत्न करें। महादेव खुशियों के भंडार भर देंगे। इस दिन आवश्यक रूप से खूब दीपदान करें। एकादशी का पावन पवित्र दिन है, व्रत रखते हैं तो श्रेष्ठ है। पूजा विधि उपाय नियम धीरे धीरे चैनल पर बताए जाएंगे। अभी सिर्फ गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का उपाय आपको बताया है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो जो आपको समझ में कुछ भी नहीं आया है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, सब सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही। आप सभी आवश्यक रूप से कमेंट्स के द्वारा प्रभु स्मरण कीजिएगा। एकादशी के निमित्त कुछ विशेष करें, श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना इस दिन करें। श्री हरि विष्णु को शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र डालकर आप सभी स्नान कराएं। उस दूध को ग्रहण अगर पति पत्नी करते हैं तो भी संतान की प्राप्ति होती है और जीवन फलता फूलता जाता है। और एकादशी का व्रत पितरों को भी समर्पित है, जो कि परम सुख की प्राप्ति के लिए है। श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन अर्चन इस दिन करें। जय श्री हरि विष्णु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।